देश की राजधानी दिल्ली वायु प्रदूषण से हर साल जूझता है और यहाँ तक कि प्रदूषण इतनी बढ़ जाती है कि सरकार को कुछ महीनों या कुछ दिनों के लिए स्कूल, कॉलेज और ऑफिस बंद करने पड़ते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इंसानों को स्वच्छ हवा यानी ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता पड़ती है और ये शुद्ध हवा हमें जंगलों से ही प्राप्त होते हैं। परंतु इन दिनों भारत का फेफड़ा कहे जाने वाला हसदेव अरण्य दम तोड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल की, जहां इन दिनों बेतहाशा पेड़ों की कटाई की जा रही है और यह सिलसिला पिछले साल यानी 26 नवंबर से ही लगातार जारी है। हैरत की बात है कि पर्यावरण एक्सपर्ट पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि इस कटाई से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचने वाला है, परंतु सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। इधर हसदेव में पेड़ों की कटाई को लेकर छत्तीसगढ़ के आदिवासी समेत पूरे भारत के आदिवासी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं और उनका कहना है कि वे जंगल को नहीं बल्कि जिंदगी को बचाने के लिए धरने पर बैठे हैं। इसके साथ ही हसदेव जंगल में रहने वाले हजारों वन्य प्राणी के साथ साथ जैव विविधता की सुरक्षा के लिए भी वे बैठे हुए हैं। तो आखिर क्यों खास है हसदेव अरण्य और इसकी कटाई के पीछे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचेगा, आइए संक्षिप्त में से जानने का प्रयास करते हैं। जोहार, मैं हूं गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। हसदेव जंगल छत्तीसगढ़ के उत्तरी कोरबा, दक्षिणी सरगुजा और सूरजपुर जिले के बीचों बीच स्थित है। लगभग 1,70,000 हेक्टेयर में फैला यह जंगल अपनी जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक हसदेव अरण्य गोंड, लोहार, उरांव जैसी आदिवासी जातियों के 10,000 लोगों का घर है। यहाँ 82 तरह के पक्षी, दुर्लभ प्रजाति की तितलियाँ और 167 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें से 18 वनस्पतियाँ अपने अस्तित्व के खतरे से जूझ रही हैं। छत्तीसगढ़ में घने जंगलों वाले इलाके में कोयले के खदानों का विस्तार किए जाने की वजह से स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 6 अप्रैल 2022 को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके तहत हसदेव क्षेत्र में स्थित परसा कोल ब्लॉक, परसा ईस्ट और केते बसान कोल ब्लॉक का विस्तार करना था, अर्थात कि जंगलों को काटा जाना था और उन जगहों पर कोयले की खदानें बनाकर कोयला खोदने का काम किया जाना है। इसलिए स्थानीय लोग और वहां रहने वाले आदिवासी इस आवंटन का विरोध कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में लगातार अलग अलग इलाकों में पेड़ काटने को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। कई स्थानीय संगठनों ने जंगल बचाने के लिए संघर्ष शुरू किए हैं और आज भी कर रहे हैं। विरोध के बावजूद कोल ब्लॉक का आवंटन कर दिए जाने की वजह से स्थानीय लोग और परेशान हो गए और आदिवासियों को अपने घर और जमीन गंवाने का डर सताने लगा। वहीं हजारों परिवार अपने विस्थापन को लेकर चिंतित होने लगे। कोल ब्लॉक के विस्तार की वजह से जंगलों को काटा जाना है, जिसमें लगभग 85,000 पेड़ काटी जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि हसदेव इलाके में कोल ब्लॉक के विस्तार के लिए लगभग 2 लाख से 4 लाख पेड़ काटे जा सकते हैं। इससे न सिर्फ बड़ी संख्या में पेड़ों को नुकसान होगा बल्कि वहां रहने वाले पशु पक्षियों के जीवन पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। कई गांव और लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे। खदान के विस्तार के चलते लगभग आधा दर्जन गांव सीधे तौर पर और 1.5 दर्जन गांव आंशिक तौर पर प्रभावित होंगे। लगभग 10,000 आदिवासियों को डर है कि वे अपना घर गंवा देंगे। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के केवल 1% हाथी ही छत्तीसगढ़ में हैं, लेकिन हाथियों के खिलाफ अपराध की 15% से ज़्यादा घटनाएं यहीं दर्ज की गई है। अगर नई खदानों को मंजूरी मिलती है और जंगल कटते हैं तो हाथियों के रहने की जगह खत्म हो जाएगी और इंसानों से उनका आमना सामना और संघर्ष बढ़ जाएगा। यहाँ मौजूद वनस्पतियों और जीवों के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहा है। हसदेव अरण्य क्षेत्र में पहले से ही कोयले की तेज खदानें मौजूद हैं। साल 2009 में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इसे नो गो जोन की कैटेगरी में डाल दिया था। इसके बावजूद कई माइनिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई क्योंकि नो गो नीति कभी पूरी तरह से लागू नहीं हो सकी। इधर बीते 2-3 महीने से लगातार इस क्षेत्र में आदिवासी और वहां के एक्टिविस्टों के द्वारा पेड़ काटे जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। लोग सेव हसदेव, बचाओ हसदेव जैसे पोस्टरों के साथ सोशल मीडिया से लेकर क्षेत्र का भ्रमण करके पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार से गुहार लगा रही हैं, क्योंकि लोगों को पता है अगर इतनी बृहद संख्या में
जंगल काटे जाएंगे तो उससे क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उस जंगल से न सिर्फ हम ऑक्सीजन ही प्राप्त करते हैं बल्कि उस जंगल में रहने वाले वनस्पति से लेकर वन्य प्राणी भी इससे पूरी तरह से प्रभावित होंगे और उनका रहने का स्थान खत्म हो जाएगा। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर्षदेव एक नदी का नाम है जो कि महानदी का सहायक नदी है और इस नदी के बेसिन के चारों ओर हर्षदेव अरण्य यानी जंगल है जो भारत का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। यहाँ देश का सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पादन करने की क्षमता पाई जाती है और इससे प्रत्यक्ष रूप से देश के लोग निर्भर हैं। परंतु इतनी बड़ी संख्या में और इतनी बड़ी हेक्टेयर एरिया में जब पेड़ों की कटाई होगी तो आप समझ सकते हैं इससे लोगों में क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने जा रहा है। इसलिए तमाम झारखंड और छत्तीसगढ़ और पूरे देश के आदिवासी इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की ओर भी जाने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप भी इस मुहिम में जुड़िए और इस राज्य के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाइए ताकि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई ना हो और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई आदिवासी कोई झारखंडी मुद्दों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार।